अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। और तो आर्टिकल जो है हमारे पास वो है मेथड्स टू असेस बायोडाइवर्सिटी। ओके डियर स्टूडेंट, पीछे तो हमने ये पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक में कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर रैंडम सैंपलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अब हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे जिसके जरिए हम वैरायटी ऑफ लाइफ को असेस कर सकते हैं। ठीक है, उनमें ना हम दो चीजें असेस कर सकते हैं। फर्स्ट वन आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड चीज आ जाती है अबंडेंस। स्टूडेंट्स, ये दोनों चीजों को हम पहले प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। मैं दोबारा से आपको बता देता हूं कि बायोडाइवर्सिटी को असेस करने के लिए आप उसमें क्या क्या चीजें असेस करते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर ना डिस्ट्रीब्यूशन में आप नंबर ऑफ स्पीशीज को असेस करते हैं कि एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे लाइन एक अलग स्पीशी है, टाइगर अलग स्पीशी है, गोट, उसके अलावा पैरट्स, बर्ड्स, डिफरेंट टाइप के बर्ड्स हैं, ये सब अलग अलग स्पीशीज हैं। तो एक पार्टिकुलर रीजन में कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है, उनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं, खाली स्पीशीज की टाइप्स या स्पीशीज की तादाद बता सकते हैं। दूसरी है अबंडेंस। अबंडेंस बेसिकली क्या होती है कि एक पार्टिकुलर स्पीशी के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं इसके अंदर। मतलब कि अगर हमने ये देखा ना कि एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर लाइंस मौजूद है, तो उस पार्टिकुलर रीजन में लाइंस की तादाद कितनी है, टाइगर्स की तादाद कितनी है, एलिफेंट्स की तादाद कितनी है, उसका नंबर कितने हैं। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीशी, उसकी कैलकुलेशन को अबंडेंस बोलते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उस नंबर ऑफ स्पीशीज को या टाइप ऑफ स्पीशीज को कि उस पार्टिकुलर रीजन में कितनी स्पीशीज प्रेजेंट हैं। सर, अब टॉपिक को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहले मेथड्स हम देखेंगे असेस करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन को असेस करने के लिए, और दूसरा जो टॉपिक का पार्ट है वो हम मेथड्स देखेंगे अबंडेंस को असेस करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, अब बारी बारी इन दोनों टॉपिक्स को देखते हैं और इनके फर्दर जो भी मेथड्स हैं इनके जरिए इनको असेस किया जा सकते हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन को असेस करने के लिए जो मेथड आता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेट सैंपलिंग। स्टूडेंट, क्वाड्रेट को समझने से पहले आपने एक चीज समझनी है। ये देखिए, ये मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक हो गया। एक इस बॉक्स को ना आप कह सकते हैं ये ग्रिड बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। डियर स्टूडेंट, उसको जब स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर को मैंने मजीद डिस्ट्रीब्यूट किया, डिवाइड किया गया ना, तो ये छोटे छोटे पोर्शंस बन गए हैं उसके अंदर। इन छोटे छोटे स्क्वायर लाइक पोर्शंस को बोलेंगे क्वाड्रेट्स। अब इस क्वाड्रेट सैंपलिंग को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है इसको हम इसमें समझते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें होगा ये कि क्वाड्रेट सैंपलिंग में डिवाइड्स द स्टडी एरिया। जिस एरिया को भी, लेट्स सपोज ये आपके पास एक फॉरेस्ट वाला रीजन है, ये पूरा आपका स्टडी एरिया है, इसको आपने डिवाइड करना है एक ग्रिड के अंदर। ये आपके पास फॉरेस्ट वाला रीजन है, उसको आपने इस तरह एक ग्रिड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर दिया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, जब हमने सैंपलिंग करनी है तो आपको पता है कि हम कुछ रेंडमली सिलेक्टेड स्क्वायर्स लेंगे। लेट्स सपोज ये स्क्वायर्स जो हैं इनको क्वाड्रेट्स बोलते हैं। लेट्स सपोज मैंने ऊपर वाले स्क्वायर्स रेंडमली उठा लिए, फिर एक ये स्क्वायर उठा लिया, एक ये स्क्वायर, एक ये क्वाड्रेट उठा लिया और एक ये क्वाड्रेट उठा लिया। यहां से अब मैं सैंपल्स इकट्ठे करूंगा, तो इसको बोलते हैं जी क्वाड्रेट सैंपलिंग। अब ये यूजफुल है स्टडी प्लांट्स और सिसाइल ऑर्गेनिजम्स, मतलब के स्पेसिफिक प्लांट्स के लिए, प्लांट्स को स्टडी करने के लिए, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी जगह नहीं छोड़ते, उनमें प्लांट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो सिसाइल ऑर्गेनिज्म जो कि स्टेशनरी होते हैं उनको स्टडी करने के लिए और प्लांट्स को स्टडी करने के लिए ये मेथड बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो देखें, लेट्स सपोज मैंने ये एक क्वाड्रेट सैंपल लिया, इसी के अंदर से मैं आपको एग्जांपल देता हूं। वहां पर जो भी रिसर्चर है वो फॉरेस्ट उसने ड्रॉ किया, ठीक है, फॉरेस्ट का ग्रिड बनाया, फिर उसके अंदर वो डिफरेंट क्वाड्रेट्स के अंदर जाएगा, ठीक है, वहां पे ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व करने के बाद वो बताएगा कि जी मैं फलां क्वाड्रेट में गया था, लेट्स सपोज वो इस क्वाड्रेट में है, तो मैंने यहां पर लाइंस देखे हैं, ठीक है। उसके अलावा इसी क्वाड्रेट के अंदर उसने टाइगर्स भी देख लिए, इसी क्वाड्रेट के अंदर उसने एलिफेंट्स भी देख लिए। तो लेट्स सपोज यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन आई है वो आ जाएगी 3, मतलब 3 टाइप की स्पीशीज उसने इस क्वाड्रेट में थ्रू रैंडम सैंपलिंग देखी है। तो इस तरह की सैंपलिंग को आप लोग बोलते हैं क्वाड्रेट सैंपलिंग। स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास ट्रांजिट सैंपलिंग। ट्रांजिट का मतलब होता है किसी भी एक चीज को एक खास लाइन के जरिए या एक खास स्ट्रिप के जरिए
ट्रांजेक्ट करना, काट देना, ठीक है, तो उसमें जो रैंडम सैंपलिंग होगी उसको ट्रांजेक्ट सैंपलिंग कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? लेइंग आउट अ स्ट्रिप और लाइन ट्रांजेक्ट अक्रॉस स्टडी एरिया रिकॉर्डिंग स्पीशीज रेगुलर इंटरवल। सो इसको ना आपने इस डायग्राम से समझने, लेट्स सपोज ये आपके पास एक रीजन है, इस रीजन के अंदर ना आपने दरमियान में एक स्ट्रिप या लाइन ड्रॉ की और उसके जरिए उसको ट्रांजेक्ट कर दिया, ठीक हो गया, डिवाइड कर दिया दोनों हिस्सों को। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो स्टडी एरिया है, ये आपके पास स्टडी एरिया है, इसको आपने ट्रांजेक्ट कर दिया, ठीक हो गया, और इसके बाद यहां पर आप उस स्पीशीज की अबंडेंस को चेक करेंगे, सॉरी अबंडेंस नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करेंगे कि इसके अंदर पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशीज कितनी मौजूद है। अब वो किस तरीके से चेक करेंगे उसको हम देखते हैं। सो एग्जांपल आपके पास कोट की है कि एक कोस्टल जोन है। कोस्टल जोन का मतलब एक साहिली इलाका है जो समंदर के पास है, ठीक है, समंदर है उसके पास, उसके आउटसाइड जो साहिली इलाका है उसको कोस्टल जोन बोल रहे हैं। उसमें डिफरेंट टाइप के स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। आपने उस साहिली इलाके के अंदर एक रीजन या जोन सेलेक्ट किया, जैसे कि कोस्टल जोन है, दरमियान में आपने क्या कर दिया, एक लाइन से ट्रांजेक्ट कर दिया उसको, ठीक है। अब ट्रांजेक्ट करने के अंदर ये आप देख सकते हैं ऊपर वाली जो एरिया है वो हाई टाइड जोन है, जो नीचे वाला रीजन है इसको बोलेंगे लो टाइड जोन। तो इसके अंदर होगा क्या, आप इसके अंदर अबंडेंस जो है वो किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, आप हाई टाइड रीजन से स्टार्ट करेंगे, हाई टाइड जोन से स्टार्ट करेंगे और ना रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जगह के ऊपर, लेट्स सपोज यहां पर आप क्या करेंगे, जाकर ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे या स्पीशीज जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे कि इस पार्टिकुलर रीजन में हाई टाइड से स्टार्ट हुए, इधर आपने ये फला ऑर्गेनिजम्स की इतनी स्पीशीज देखी हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि इतनी स्पीशीज मैंने इस रीजन में देखी हैं। फिर कुछ रीजन रेगुलर इंटरवल के बाद आएगा, वहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे इस तरह इस लाइन की ट्रांजेक्ट जो आपने बनाई है, ट्रांजेक्शनल लाइन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर आप रैंडमली ऑर्गेनिजम्स की या स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, ये हाई टाइड जोन है और ये लो टाइड जोन है, ठीक है, इनके दरमियान जो जोन है उसको इंटरटाइडल जोन बोलते हैं। तो हाई टाइड से स्टार्ट करते हैं, लो टाइड में आने, लेकिन इसके दरमियान जो आप ऑर्गेनिजम्स को या स्पीशीज को की डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे, उनके टाइप्स चेक करेंगे, उनको बोलेंगे इंटरटाइडल ऑर्गेनिजम्स। तो ये थी जी आपके पास ट्रांजेक्ट सैंपलिंग। स्टूडेंट, थर्ड सैंपलिंग की जो टाइप है दैट इज एरियल सैंपलिंग। एरियल का मतलब जब भी आएगा बायोलॉजी में या किसी भी जगह पे तो ये समहाउ रिलेट करते हैं एयर के साथ। अब इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर आप सैंपलिंग थ्रू एयर लेंगे, ठीक हो गया, हवा में से सैंपलिंग लेंगे। किस तरह से? इसके अंदर आप एयरक्राफ्ट यूज करेंगे या डिफरेंट टाइप के ड्रोन्स यूज करेंगे जो हवा में उड़ते हैं और उनके साथ स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग के लिए कैमरास वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मौजूद होते हैं। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर लार्ज एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया जहां पे हर जगह पर जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो आप इसके अंदर एयरक्राफ्ट या ड्रोन के जरिए ऊपर से ऑब्जर्व करते हुए जाएंगे कि इस पार्टिकुलर रीजन में मैंने इतनी टाइप ऑफ स्पीशीज देखी है, ठीक है, यहाँ पर मैंने एलिफेंट की स्पीशीज भी देखी है, यहाँ पर मैंने लायंस देखे हैं, टाइगर्स देखे हैं। इस तरह से एरियल सर्वे होता है, ठीक है, और ये लार्ज एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे वो ये बात कर रहा है, ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड स्पीशीज इन थ्रू द वेटलैंड। जो भी वेटलैंड मौजूद है उसके अंदर आपने बर्ड्स की स्पीशीज को देखना है। लेट्स सपोज नीचे रिसर्चर बैठा हुआ है, उसको नहीं पता चल रहा कि वहां पर कितनी टाइप की बर्ड्स हैं, तो इसके लिए ऊपर से ड्रोन या एयरक्राफ्ट के जरिए मूव करते जाएंगे हवा के अंदर और पार्टिकुलर स्पीशी देखेंगे और साथ ही साथ रिसर्चर उसको नोट डाउन कर लेगा कि मैंने फला स्पीशी देखी, ठीक है, फला टाइप की स्पीशी देखी, फिर मैंने दूसरी ये टाइप की बर्ड की स्पीशी देखी। तो बर्ड की स्पीशी को वेटलैंड के अंदर ट्रैक करने के लिए ये मेथड यूज होता है एरियल सर्वे। और इसके अंदर मॉनिटर लार्ज मैमल पॉपुलेशंस इन द सवानास। सवानास कहते हैं ग्रासलैंड को, ऐसी जगह जहां तक आप देखें तहदे निगाह आपको ग्रास ही ग्रास नजर आ रही है जी, ठीक है, और इसके अंदर लार्ज मैमल्स को, ऐसे मैमल्स जिनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, हो सकता है वो आपको हार्म भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह के मैमल्स को रिकॉर्ड करने के लिए उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हम एरियल सर्वेज यूज करते हैं थ्रू एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स। तो स्टूडेंट, ये था मेथड टू असेस डिस्ट्रीब्यूशन।
अब हम देखेंगे कि अबंडेंस को असेस करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं। सो इसके अंदर 5 मेथड्स हैं जिनके जरिए आप अबंडेंस को असेस कर सकते हैं। सबसे पहला आ जाता है जी आपके पास पॉइंट काउंट्स, ठीक हो गया। अब इसके अंदर आपने कुछ ना कोई चीज काउंट करनी है, नाम सजेस्ट कर रहा है उसका। अब आपने क्या काउंट करना है इसमें, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल फिक्स पॉइंट स्पेसिफिक पीरियड। इसको मैंने इसी डायग्राम से समझाऊंगा। लेट्स सपोज रिसर्चर ने फॉरेस्ट के अंदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने हैं या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक पार्टिकुलर स्पीशीज है उसके नंबर्स को काउंट करने हैं। तो वो क्या करेगा, जिस टाइम भी उसने रिसर्च करनी होगी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जाएगा, जैसे सुबह के अंदर या दोपहर के अंदर वो 5 घंटे के लिए उस स्पेसिफिक जगह पर चला जाता है। वो एक फिक्स पॉइंट को सिलेक्ट करेगा, जैसे ये फिक्स पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, खास टाइम पीरियड के लिए वो यहां पर जाएगा और यहां पर जाकर वो ऑर्गेनिजम्स की अबंडेंस को रिकॉर्ड करेगा। लेट्स सपोज खास रीजन में गया, सेफ पॉइंट सिलेक्ट कर लेगा जहां पर वो बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है। वहां पे अब देखेगा कि इस जगह के ऊपर मैंने इतने लायंस देखे, इस जगह पे मैंने इतने टाइगर्स, इतने एलिफेंट्स देखे, तो वो उनको नोट करता रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ज्यादातर जो मेथड है ये बर्ड्स और मोबाइल एनिमल्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है, ऐसे एनिमल्स जो मूव करते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो फिक्स पॉइंट पर जब बैठा रहेगा ना स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर हो सकता है कि वही ऑर्गेनिज्म बार बार वहां से गुजरे, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एस्टिमेशन के अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी कि वो फिक्स पॉइंट के ऊपर बैठा है और बार बार वो ऑर्गेनिज्म वहां से गुजर सकता है और वो उसको रिकॉर्ड करता जाएगा। तो पॉइंट काउंट मेथड तो है लेकिन इतना सूटेबल मेथड नहीं है। फिर उसके बाद सेकेंड मेथड जो आता है उसको बोलते हैं मार्क रिकैप्चर। रिकैप्चर का मतलब दोबारा से पकड़ना और उसको मार्क करना। अब ये मेथड किस तरह से वर्क करेगा, देखिए इसके अंदर कैप्चरिंग, मार्किंग, रिलीजिंग इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज। एक खास किस्म का ऑर्गेनिज्म पकड़ा, उसके ऊपर स्पेसिफिक किस्म की मार्किंग की। लेट्स सपोज उसने मार्किंग करके कोई कलर उससे मार्क कर दिया कि ये ऑर्गेनिज्म मैंने काउंट कर लिया है, ठीक है। तो उसको पकड़ेगा, मार्क करेगा और अल्टीमेटली उसको रिलीज कर देगा, ठीक है। ये हो गया जी मार्किंग, ठीक है, यहां से मार्क। फिर दोबारा से वो ऑर्गेनिज्म अगर उसके पास आ जाते हैं तो वो उसको रिकैप्चर करेगा, ऑब्जर्व करेगा और देखेगा कि ये फला कलर मैंने इसके ऊपर से इसको हाईलाइट किया था या फला कलर से उसकी निशानी लगाई थी। तो ये तो रिकैप्चर करने के बाद उसको पता चल गया कि इसको काउंटिंग में शुमार नहीं करना। तो इस टेक्निक को बोलते हैं मार्क रिकैप्चर टेक्निक और इससे उस पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी को वो इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं। सो लास्ट में यूजफुल फॉर एनिमल्स डिफिकल्ट टू काउंट डायरेक्टली, ये ज्यादातर उन एनिमल्स के लिए जिनको डायरेक्टली काउंट करना, यानी कि अगर वो बैठ के उनको डायरेक्टली काउंट करेगा 1 2 3 इतने जी इनके नंबर्स हैं, तो ये उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे एनिमल जिनको डायरेक्ट काउंट करना मुश्किल है उसके अंदर ये वाली टेक्निक यूज होती है, मार्क रिकैप्चर टेक्निक। सो थर्ड है आपके पास क्वाड्रेट काउंट्स। ये बहुत ज्यादा इजी मेथड है और ये समहाउ क्वाड्रेट सैंपलिंग से रिलेट करता है, बट वो डिस्ट्रीब्यूशन को असेस करते हैं और ये अबंडेंस को असेस करते हैं। किस तरह से रिसर्चर क्वाड्रेट्स यूज करते हैं, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ईच क्वाड्रेट इन्फर दिस काउंट्स टू एस्टिमेट अबंडेंस। डियर स्टूडेंट, अब हमने यहां पर ये चीज देखी थी ना कि यहां पर वो गया क्वाड्रेट सैंपलिंग में, उसने क्वाड्रेट सेलेक्ट किया और वहां पर वो बैठ गया और वहां पर उसने देखा कि इतनी टाइप ऑफ स्पीशीज मैंने यहां पर देखी है। वहीं पर क्वाड्रेट सैंपलिंग में वो रैंडमली क्वाड्रेट के अंदर जाएगा, ठीक है, बट अब वो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन या टाइप ऑफ स्पीशीज या नंबर ऑफ स्पीशीज को काउंट नहीं करेगा। वो देखेगा कि पार्टिकुलर स्पीशीज के नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने हैं। लेट्स सपोज पहले उसने देखा इधर लायंस भी है, टाइगर्स भी है, एलिफेंट्स भी है, बट क्वाड्रेट सैंपलिंग के अंदर जो क्वाड्रेट काउंट्स है उसके अंदर वो ये देखेगा कि भाई इसमें लाइंस की तादाद कितनी है। वो जो भी लाइन देखेगा उसको काउंट करेगा कि उसने लेट्स सपोज 5 लाइंस देखी है, टाइगर्स उसने 10 देख ली है, एलिफेंट उसने 30 देख ली है उस एरिया के अंदर। तो ये क्वाड्रेट सैंपलिंग नहीं है बल्कि ये क्वाड्रेट काउंट है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकुलर स्पीशीज के वो काउंट कर रहे हैं, अबंडेंस को चेक कर रहे हैं। सो फोर्थ है कैप्चर रिकैप्चर मेथड। ये समहाउ रिलेट करेगा मार्क रिकैप्चर से, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें डियर स्टूडेंट्स अकाउंट फॉर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब ऐसी चीज जिसके अंदर वेरिएशंस आती हैं, वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। वेरिंग कैप्चर प्रोबेबिलिटीज मूवमेंट बिटवीन एरियाज, इसके अंदर वो ये बात कर रहे हैं
कि लेट्स सपोज उसने एक ऑर्गेनिज्म को कैप्चर किया, उसको मार्क किया, ठीक है। अब वो किसी दूसरे एरिया के अंदर चला गया और वहीं पर वो ऑर्गेनिज्म उसको मिल गया, ठीक हो गया। तो यहां पर ये इश्यू आएगा कि वो ऑर्गेनिज्म पहले उसको काउंट करके आ चुका हुआ है, ठीक है। तो वो जैसे लेट्स सपोज बर्ड्स है, अब उसने उसको कैप्चर किया, मार्किंग कर दी, बट वो बर्ड फ्लाई करके किसी और रीजन में आ गया। तो इसमें क्या होता है, कैप्चर रिकैप्चर मेथड में यही वो ये बात कर रहे हैं कि इसमें ना वेरिंग कैप्चर प्रोबेबिलिटीज के जो कैप्चर की हुई चीज होती है उसके वेरिएशन करने के चांसेस ज्यादा है, या वो हो सकता है एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर मूव भी कर रहा हो, जैसे मैंने आपको बर्ड्स की एग्जांपल दी है, ठीक है। तो इसमें वेरिएशंस आती है इस मेथड के अंदर। तो इसके अंदर कैप्चर है और उसके बाद उसको रिकैप्चर करना है और मूवमेंट बिटवीन एरियाज के ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए जो एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर मूव कर जाते हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं, इजीली मूव कर जाएंगे। सो लास्ट में आ गई आपके पास रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग रिलेट करती है एरियल सर्वेस के साथ। किस तरह से, इसमें आप सैटेलाइट्स को यूज करते हैं जो कि एयर स्पेस में मौजूद है, और ड्रोन इमेजरी का मतलब है ड्रोन से ली गई इमेजेस को यूज करते हैं, ठीक है। किस लिए, अबंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को चेक करने के लिए। लेट्स सपोज यहां पे एरियल सर्वेस में आप उसको अबंडेंस को देख रहे थे और यहां पर आप अबंडेंस के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी देख रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन उस हम पीछे वाले में देख रहे थे, बल्कि यहां पर अबंडेंस नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी देख रहे हैं। ये काम किस लिए है, रिमोट सेंसिंग किस लिए है, ये असल में लार्ज स्केल पे ऑर्गेनिजम्स को की डिस्ट्रीब्यूशन और अबंडेंस को चेक करने के लिए, और दूसरा इन असेसेबल एरियाज जहां पर रिसर्चर इजीली असेस नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, हो सकता है कोई डेंजरस एरिया हो, तो वहां पर रिमोट सेंसिंग की जाती है। लेट्स सपोज जैसे फॉरेस्ट है, पनामा फॉरेस्ट है, उसके अलावा अफ्रीका में अमेज़न फॉरेस्ट है जो कि कंप्लीटली असेस में नहीं है। वहां पर कोई भी रिसर्चर या कोई भी ऐसा आदमी जो कि कोई खास किस्म की आप कह लें सैंपलिंग कर रहा है, वो उस पूरे फॉरेस्ट को एक्सप्लोर नहीं कर सकता, वो उसके लिए इनअसेसेबल एरिया है। तो वो सैटेलाइट या ड्रोन इमेजेस को यूज करेगा और वहां से उन ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन और अबंडेंस दोनों को चेक करेगा थ्रू ड्रोन या सैटेलाइट इमेजरी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, दैट वाज मेथड्स टू असेस बायोडायवर्सिटी। तो होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया डियर स्टूडेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।